वेलकम बैक ऑन ऋषभ आइस एकेडमी। इस वीडियो से हम एक एक करके जो भी इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट हैं उन्हें अच्छे से समझेंगे, जो आपके यूपीएससी और कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी का जो एग्रीकल्चर टॉपिक है उसमें हम जानेंगे एमएसपी और एफआरपी। इनके बारे में आपने सुना भी होगा, ये टर्म्स न्यूज़पेपर में आती भी रहती हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स में तो लगभग हर बार एक क्वेश्चन इनसे बनता है। तो शुरू करते हैं एमएसपी से, जिसे मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस या हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। जैसा कि हम भारतीय कृषि की विशेषता जानते हैं कि इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। इसमें कुछ भी निश्चित तौर पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कभी फसल उत्पादन बहुत कम होता है और कभी फसल उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। उत्पादन ज़्यादा होने की स्थिति में फसल के दाम गिर जाते हैं। ऐसे में एमएसपी भारत सरकार द्वारा बाजार में दखल देने का एक तरीका है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि उत्पादों के मूल्य में किसी तेज गिरावट की स्थिति में भी उनके उत्पादकों को यानी किसानों को न्यूनतम मूल्य मिल सके, ताकि वे परेशान होकर औने पौने दाम में अपनी फसलों की बिक्री से बच सके। तो भारत सरकार हर साल एमएसपी की घोषणा करती है ताकि किसान निश्चिंत होकर अपनी कृषि कार्यों को कर सके। उनके फसल तैयार हो जाने के बाद जो उनके मूल्यों का संकट है वो उन्हें उसकी चिंता ना हो। तो ये पहले ही एमएसपी फसल उगाने से पहले ही तय होता है कि ये इतने रुपए कुंटल बिकेगी। ठीक है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP उसकी सिफारिश के आधार पर कुछ फसलों के लिए बुआई के समय ही ये एमएसपी जो है वो बुआई के समय ही इसकी घोषणा कर दी जाती है। और किसकी सिफारिश पे की जाती है? CACP, कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो बुआई के समय ही समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जाती है ताकि किसान निश्चित होकर खेती कर सके। इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसानों को निराशा में बिक्री से बचाना और सार्वजनिक वितरण के लिए खरीद करना। तो अगर मार्केट में उतने एमएसपी के बराबर पैसे इन्हें नहीं मिल रहे हैं तो सरकार इनकी फसलों को खरीद लेती है, जिससे वो अपने सार्वजनिक वितरण के कार्यों को भी पूरा करती है। ये जो आप ने देखा होगा जो राशन मिलता है ना, तो राशन के लिए भी जो गेहूं चावल है वो फिर उसके काम में उन्हें लेते हैं। तो ये सार्वजनिक वितरण के लिए भी यूज में आता है और किसानों को निराशा में बिक्री से बचाने के लिए भी। और अगर भारी उत्पादन की स्थिति में बाजार मूल्य जो है वो समर्थन मूल्य से कम रह जाता है, मान के चलिए गेहूं का एमएसपी अगर इस साल 1900 रुपये कुंटल तय किया गया है और बाजार मूल्य ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से 1800 रुपये कुंटल हो गया है, तो ऐसे में सरकारी एजेंसियां किसानों की सारी फसल को घोषित न्यूनतम मूल्य पर खरीद लेती है। वर्तमान में 24 फसलों पर एमएसपी का ऐलान किया जाता है, जिनमें 7 अनाज है, 5 दलहन फसलें हैं, 8 तिलहन फसलें हैं जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी और नारियलगिरी, कच्चा कपास, कच्चा जूट और वार्जिनिया फ्लूक्वार्ड तंबाकू। ठीक है। तो एक बार यूपीएससी में इनके बारे में पूछा भी गया था कि इनमें से किन फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है या नहीं किया जाता। तो जैसा कि मैंने बताया, एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर आधारित है, जिसमें उत्पादन की लागत, मांग और आपूर्ति, बाजार मूल्य के रुझान, अंतर फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है। और इन पर विचार करने के बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग सिफारिश करता है, जिसके बाद भारत सरकार एमएसपी की घोषणा करती है। बात करें CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग की, तो ये कृषि और किसान मंत्रालय भारत सरकार का एक संबद्ध कार्यालय है। तो CACP तो सिफारिश करती है। बात करें कि अंतिम निर्णय किसका होता है, तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिय मंडलीय समिति CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय लेती है। अब बात करते हैं FRP की। FRP की फुल फॉर्म है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस और हिंदी में उचित और लाभकारी मूल्य। FRP भी MSP की तरह ही है, अंतर इतना है इसकी घोषणा गन्ने के लिए की जाती है और इसकी सिफारिश भी CACP द्वारा की जाती है। तो इस तरह FRP वह न्यूनतम दाम है जिस पर चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना होता है। किसानों से गन्ना चीनी मिल खरीदती है ना, तो वो एक न्यूनतम दाम पहले ही गवर्नमेंट तय कर देती है कि इस पर ही चीनी मिलें
किसानों से गन्ना खरीदेंगे। मिलों के पास किसानों के साथ समझौते के लिए हस्ताक्षर करने का एक विकल्प है, जो मिलों द्वारा किसानों को किस्तों पे एफआरपी का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करती है। तो ये जो चीनी मिल होती हैं, ये एक समझौता कर लेती है किसानों से कि सारा पैसा एक साथ ना दे पा, अगर चीनी मिल नहीं दे सकती तो वो किस्तों में सब किसानों को पैसे देती है। ठीक है, तो ये था एफआरपी। तो ये आज की वीडियो में हमने एमएसपी और एफआरपी के बारे में समझा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अब कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।